जिस तरह से देख रहे हैं कि अभी 4.0 यानी कि चौथा चरण सरकार ने लागू कर दिया है। इस चौथे चरण में कई सारी चीज़ों की सरकार ने छूट भी दी है, जिसमें खाद्यान्न सामग्री भी आई है। उन खाद्यान्न सामग्री के दौरान आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक खाद्यान्न सामग्री की दुकान है और यहाँ मिष्ठान भंडार है। इस मिष्ठान भंडार पर भी लोगों की आवाजाही बनी हुई है, जबकि देखने को आ रहा है कि उपखंड क्षेत्र के झालावाड़ जिले के बुहानी मंडी उपखंड क्षेत्र में 2 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जहां पर एक आंवली खुर्द और दूसरा आंवर में मिला है। अब जहां देखने को आ रहा है कि सरकार ने जिस तरह से जब संक्रमित लोगों की संख्या कम थी और पाबंदियां ज़्यादा लगा रखी थी, आज संक्रमित लोगों की संख्या ज़्यादा है और वो पाबंदियां नहीं हुई है। सरकार ने बहुत सारी चीज़ों में छूट दे दी है, जिससे लगता है कि संक्रमित लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। अब ये देखने को मिलेगा कि जिस तरह से यहाँ ये दुकान है, इस दुकान पर लोगों की आवाजाही बनी हुई है, तो क्या लगता नहीं है कि संक्रमित की संख्या बढ़ सकती है? यहाँ हम जानेंगे यहाँ के इन दुकान मालिक से कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पहले थी और अब यहाँ है। आपका नाम? मैं विपिन नामदेव। विपिन, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार ने भी चौथे चरण में जो छूट दी है, उस छूट के दौरान लोगों की आवाजाही निरंतर बढ़ रही है, क्या लगता है आपको इससे संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी या कम होगी? देखो, ये वायरस अदृश्य है, ये वायरस कहीं से भी और कहाँ से भी आ सकता है। इससे तो बचाव ही सुरक्षा है। और जिस प्रकार मार्केट में पब्लिक आ रही है, ये एक पब्लिक अपनी मजबूरी के कारण मार्केट में आ रही है। बाकी इससे कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। जैसे कि आप भी एक दुकान मालिक है और आपके दुकान पे भी काफ़ी लोग बाहर से नाश्ता करने के लिए या दैनिक जो चीज़ें उनको लेने के नहीं आते, तो क्या लगता है इससे संक्रमित नहीं बढ़ेगा? संक्रमण बढ़ने की पूरी संभावना है, लेकिन अपन इसकी सावधानी रखते हैं। अपन लोगों को डिस्टेंस पे दूर खड़ा करते हैं, मास्क लगाने की सलाह देते हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं हम, और हैंड वॉश हम रख रहे हैं, और लोगों को पार्सल सुविधा देते हैं। यहाँ पे खाने के लिए हम प्रेरित नहीं करते हैं, लोगों को होम डिलीवरी का हम काम करते हैं और माल दे के यहाँ से पब्लिक को रवाना कर देते हैं। सरकार का डिसीजन जनहित में है। पब्लिक को देखते हुए सरकार अपने अपने फैसले ले रही है। अब सरकार को देखा है कि भाई लोगों 2 महीने से बेरोजगार बैठे हैं, खाने पीने की समस्या आ रही है, लोगों के पास आय नहीं हो रही है, तो इसको देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी है। तो ये सरकार का कदम उचित है, लेकिन इससे संक्रमण का खतरा भी बरकरार बना हुआ है। सर, जिस तरह से अभी सरकार ने अभी जो चौथा चरण में अभी जो बहुत सारी छूट दी है, इन छूटों को क्या लगता है आपको, सरकार ने जो निर्णय लिया है ये सही लिया है या गलत लिया है? ये चौथे चरण का लॉकडाउन है और मेरा ये मानना है कि 58 दिन जो लॉकडाउन चला, उसमें राजस्थान सरकार का जो मैनेजमेंट रहा लॉकडाउन का, वो पूरे देश में सराहा गया है। और राजस्थान सरकार के जो लॉकडाउन में बहुत सारी जगह मेडिकल फैसिलिटी को एक मॉडल के रूप में, जैसे भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश में लागू किया गया भी है। तो ऐसे कई हैं, और जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत अच्छा किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि सभी वर्गों को ध्यान में रख के कार्य किया है। कुछ चीज़ें ऐसी भी छूट देना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हो गया था कि जो छोटे वर्ग है, जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, अपने जीविकोपार्जन का उनके सामने संकट खड़ा हो रहा था, वो परिस्थिति भी देखी। एक तरफ देश की और राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर भी जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की, वो भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने सफलतापूर्वक निर्वहन की, क्योंकि 58 दिन तक लोगों के सामने कल्चर विकसित कर दिया कि आपको किस ढंग से सोशल डिस्टेंस में जीना है, किस ढंग से आपको अपना जीवन लेना, कम से कम बाज़ार में जाना, कम से कम आप अति आवश्यक कार्यों के लिए ही बाज़ार में जावे, वरना घर पे रहे। और अपना बिजनेस है तो वो बिजनेस इस ढंग से करे कि किसी के स्वास्थ्य पर विपरीत असर न हो। सारी चीज़ों का अध्ययन करके गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोला। जैसे कि देखने को आ रहा था कि जब मरीजों की संख्या कम थी, तब प्रशासन ने काफ़ी सख्ती की थी, और आज जब मरीजों की संख्या ज़्यादा होगी, वही प्रशासन ने सख्ती कम कर दी है। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन देश की इकोनॉमी और राज्य की इकोनॉमी और जीडीपी सारी चीज़ें भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब कम थे, जब बहुत सख्ती थी, वो इसलिए थी कि राज्य की जनता को एक कल्चर बताना था कि हमें एक नई बीमारी आई थी, इसमें कैसे जीना और कैसे सर्वाइव करना। अब 58 दिन में मेरे हिसाब से देश की और राज्य की जनता समझ चुकी कि अब हमें किस कल्चर में रहना है, और वो इस कल्चर में रहने के लिए फिट है। इसलिए गवर्नमेंट का ये निर्णय स्वागत योग्य है। तो क्या जो सरकार ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही मायने में सही लिया? हाँ, बिल्कुल स्वागत योग्य है। SK मीडिया न्यूज़, बदलती सोच के साथ।